हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और एनालिस्ट कमर चीमा का वीडियो, जिसमें उनके मेहमान हैं पाकिस्तानी फ़ौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब, जिनके पसीने छूट रहे हैं भारतीय फ़ौज की ताकत को देखकर। दोस्तों, जनरल अमजद शोएब ने ये माना कि भारत के पास पाकिस्तान से कई गुना बड़ी आर्मी है। भारत की एयरफोर्स पाकिस्तान से 4 से 5 गुना बड़ी है। इसलिए भारतीय सेना ने अब ये साफ संदेश दिया है कि अगर पाकिस्तान ने भारतीय कश्मीर पर नज़र उठाने की जुर्रत या गलती की तो भारतीय सेना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हम हिंदुस्तानी पीओके कहते हैं, पर कब्जा कर लेगी। दोस्तों, एक सेना की, एक फ़ौज की तैयारी और ताकत के बारे में एक फ़ौजी बेहतर जानता है। पाकिस्तान की फ़ौज भारतीय सेना से किस तरह डरी हुई है, अमजद शोएब की बातों से ये साफ जाहिर होता है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। जो भारत की फौज है उन्होंने रिसेंटली एक नई, आप समझ लें, स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस कराई है और वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो प्यूनिटिव डेटरेंस इस्तेमाल करेंगे और चाइना के खिलाफ जो है क्रेडिबल डेटरेंस इस्तेमाल करेंगे। कि क्या इंडियन आर्मी के का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया मोदी के दौर में कि वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान को स्ट्राइक कर सकते हैं हमेशा, और ये इसको आप किस तरह स्ट्रैटेजी को देख रहे हैं? देखिए, हमारी और इंडिया का अगर फोर्सेस का कंपैरिजन करें तो कन्वेंशनल फोर्सेस में इंडिया को तकरीबन 3 गुना ज्यादा बढ़तरी हासिल है और हमारी एयरफोर्स में भी इसी तरह उनको गालिबन मेरे ख्याल 4 या 5 गुना बढ़तरी हासिल है। अब जब बढ़तरी हासिल है तो वो दंदनाता फिरेगा, वो कहेगा कि जी मैं हमला कर लूं और मैं चूंकि फोर्स ज्यादा है तो एक आपको टेम्पटेशन होती है कि मैं कोई जगह पकड़ लूं, मैं पाकिस्तान का ये इलाका कब्जा कर लूं। उन्होंने बड़ा बरमला कहना शुरू किया कि अब हम पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर है वो लेके आएंगे, वो लेंगे। अब पाकिस्तान ने ये देखा कि जब कन्वेंशनल साइड पे आपकी कमजोरी है कि आप न्यूमेरिकली आप इंफीरियर हैं, तो आपने न्यूक्लियर डिटरेंस क्रिएट कर। डिटरेंस का मतलब यह है कि आपने दूसरे को रोक दिया कि मुझे मत मारना, डिटर कर दिया। अब भारत डरा हुआ है, चाइना एक ज्यादा उससे स्ट्रांग कंट्री है। खदशा है कि चाइना अगर पड़ गया या कुछ हुआ तो ये ना हो कि पाकिस्तान भी साथ शुरू हो जाए, तो टू फ्रंट वॉर आ जाए। तो आप कहते हैं जी मैंने एक डिटरेंस क्रिएट कर दिया। ये आपकी अपनी सोच है कि मैंने एक डिटरेंस क्रिएट कर दिया ताकि पाकिस्तान हमला ना कर सके, वो चाइना ना हमला कर सके, क्योंकि मैंने तो बड़ी क्रेडिबल डिटरेंस रख ली है सामने। पाकिस्तान को कहा कि जी हमने यूनिटिव डिटरेंस रख लिया, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप हमला करेंगे, डिटरेंस तो मौजूद है कि आप डर के पहले ही ना करें, लेकिन अगर आप करें तो फिर हम आपको कुछ ना कुछ सजा देंगे, क्योंकि हमने ऐसी फोर्स रखी है जो आपसे सुपीरियर है और हमको आपका इलाका कैप्चर कर लेंगे। पहले तो उन्होंने आपके साथ एलओसी ठंडी की, ये अमन शमन का किस्सा किया, और उनको उनके स्ट्रेटेजिशियंस कह रहे थे कि तुम टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकते, लिहाजा तुम्हारे मुफाद में है कि कम से कम पाकिस्तान के साथ तुम कूल डाउन कर लो अपनी साइड को। तो पाकिस्तान के साथ उन्होंने कूल डाउन करने का कुछ कोशिश की, और जो बैक चैनल का फ्रॉड आप देखते हैं, सुनते हैं, वो भी चल रहा है। तो ये तो एक एफर्ट थी कि पाकिस्तान को, और आप देखें कि स्ट्रेटेजी में उन्होंने लिखा है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स नहीं है, बल्कि इसमें डिप्लोमेसी जो है वो भी शामिल है। सो डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि यू वांट टू कूल डाउन वन ऑफ द साइड, और वो आप डिप्लोमेटिकली कूल डाउन करेंगे, और दिखाने के लिए कि आप ये कूलिंग डाउन जो कर रहे हैं ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं कर रहे, तो आपको ये अल्फाज सुनाई देंगे कि हमने प्यूनिटिव रखी हुई है डिटरेंस। प्यूनिटिव डिटरेंस का ये अल्फाज हैं, लफ्ज हैं, बाकी तो फोर्स ही होती है। तो वो आपको चक्कर दिया कि जनाब हम कूल डाउन आपको कर रहे हैं, लेकिन ये ना समझें कि हम कमजोर हैं, हम अपने डर से, खौफ से ये काम कर रहे हैं कि आपके साथ बैक चैनल बातचीत शुरू की है। दर हकीकत हम ताकतवर तो उसी तरह ही हैं, लेकिन ये वैसे ही डिप्लोमेसी इसका कंपोनेंट है, तो हम आपसे बातचीत कर। तो ये वो फ्रॉड है। बाकी उन्होंने किया क्या है कि चाइना के साथ तो बिल्कुल लड़ने का कोई इरादा ही नहीं, उधर रखा है क्रेडिबल डिटरेंस।
कि चाइना को एक मैसेज चला जाए कि अगर आपने हमला किया तो हमने बड़ी एक मजबूत फोर्स डिफेंस में भी रखी हुई है, डिफेंस में भी मजबूत फोर्स रखी हुई है, और उसके साथ आर्मी लेवल पे हमने बड़े रिजर्व रखे हुए हैं स्ट्रॉन्ग किस्म के। और ये जो रिजर्व्स हैं ये हमारी स्ट्राइक कोर्स के अलावा है। चाइना के सामने एक स्ट्राइक कोर रखते थे, अब 2 रख ली, और उन स्ट्राइक कोर के अलावा हमने क्रिएट कर दिए हैं रिजर्व। यानी दूसरे लफ्जों में आपने डिफेंसिव कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ा के ट्रुप की अपनी बेहतर कर ली है, काफी बेहतर कर ली। दूसरा, आपने उनके ग्रुप्स बना दिए इंटेग्रेटेड। इसका मतलब यह है कि उसमें सिर्फ इन्फेंट्री नहीं और कंपोनेंट भी शामिल है, जिससे उसकी फायर पावर बेहतर है, मोबिलिटी बेहतर है। और आपने ये भी किया उसके साथ साथ कि उसको एयर एक्शन के एयर फोर्स के साथ उसको इंटेग्रेट कर दी, यानी एयर एप्लीकेशन भी उसमें आ जाएगी। तो ये तो हर बैटल में आप करते ही हैं। असल चीज होती है कि आपके पास सुपीरियर फोर्स है, सुपीरियर फायर पावर है आपके पास। आई एम श्योर कि उन्होंने ये क्रिएट करने की कोशिश की है, और यही वो मैसेज अखबार के जरिए दे रहे हैं चाइना को, पाकिस्तान को, कि भाई ये गलती ना करना है इधर आने की, ये डिटरेंस मौजूद है, हम आपको डिटर कर रहे हैं, हम आपको पहले से डरा रहे हैं, अगर आप आए तो हमने ये रखा हुआ। इसके अलावा बाकी कोई ऐसी चीज। अब वो ये कह रहे हैं कि हम बैठे हैं, आप हमला नहीं कर सकेंगे, आप करेंगे तो हम ये डिटरेंस रखेंगे। तो अब आपको वो डिटर कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आप ये ना समझें कि हमने चाइना की तरफ ट्रुप ज्यादा मूव कर दिए हैं तो यहाँ पे हम कमजोर हैं, लिहाजा आपको टेम्पटेशन हो कि आप हमला कर दें और आप कैप्चर करें हमारी टेरिटरी। ये आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने ये आपके लिए एक डिटरेंस तैयार कर लिया, आपको डिटर करने के लिए, आपको रोकने के लिए, कि हमने आर्मी लेवल पे बड़े रिजर्व रख लिए हैं, इंटेग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, और आप ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर पाकिस्तान की साइड पर ये कह रहे हैं कि लेकिन अगर आप डिटरेंस से आगे निकल जाएं और हमारी तरफ आ ही जाएं तो फिर हमने फोर्स वो रखी हुई है जो आपको फिर सजा देगी, आपको यू विल हैव टू पे समथिंग, यानी देन दे विल टेक ए काउंटर ऑफेंसिव इनटू आवर टेरिटरी। इंडिया में रिसेंटली मैं देख रहा था कि जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि हम तकरीबन 120 बिलियन डॉलर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे लगा रहे हैं अगले 7 से 8 साल में। आपसे ये बात पूछनी थी, अभी रिसेंटली ये थोड़े दिन हुए हैं, ये कह रहे हैं जी कि हमें इसराइल से 4 हेरोन टीपी ड्रोन्स ले रहे हैं। जहां तक एयर पावर का ताल्लुक है, हवाई जहाज हों, ये हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं, इनका कहने को आप कह सकते हैं कि जी चाइना के अगेंस्ट मैंने इतने रखे हैं, फलां के गए, क्योंकि वो एयरफील्ड जो हैं वो उस तरफ बनी हुई हैं, चाइना की साइड पे कुछ बनी हुई है, कुछ इधर बनी है, तो आप कह सकते हैं कि मैंने जी वहां 100 जहाज उधर रखा है, 50 इधर रखे हैं। लेकिन ये इतनी जबरदस्त मोबिलिटी है कि आप चंद घंटों में इसको तब्दील कर सकते हैं सिचुएशन। द मोमेंट आपको अगर ये ज़हन में आया कि नहीं चाइना पे कुछ नहीं हो रहा, तो इन फ्यू आवर्स आप सारा कुछ उस साइड से उठा के तो पाकिस्तान के अगेंस्ट ला सकते हैं। उसमें तो कोई, क्योंकि अगर आपके सारे बेसिस पे एक ही किस्म के एयरक्राफ्ट एम्प्लॉय हो रहे हैं तो हर जगह पे उनकी मेंटेनेंस का भी इंतजाम उसी किस्म का होगा, वेपन सिस्टम भी उसी किस्म के वहां अवेलेबल होंगे उनको इक्विप करने के लिए। सिर्फ आपने जहाज प्लेटफॉर्म मूव करना है और वहां उनको इक्विप कर दिया जाएगा। तो इसलिए इसमें ये कहना कि जनाब आपके अगेंस्ट ये इतना और उधर इतना और ड्रोन आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगे या नहीं होंगे, ये वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट, क्योंकि ड्रोन को शिफ्ट करते कितनी देर लगती। तो इस वजह से ये तो पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान आर्मी को ये सारी चीजें जो है अकाउंट फॉर करनी चाहिए।